बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम अरशाद वड़ैच। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपकी तरफ से हौसला मिलता है, दुआएं मिलती हैं और कीमती अपनी राय का इजहार भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की वीडियो जो है ना, उसमें मैं आपको एक फार्म का विजिट कराऊंगा। बायोफ्लॉक फिश फार्म है और जिनका ये फार्म है ना, यकीन जाने उन्होंने बहुत मेहनत की है और जब उनका जुनून और जज्बा देखकर ना दिल बहुत खुश हुआ। उनके उधर डेरे पर बिजली नहीं है, उन्होंने सोलर सिस्टम पर बैटरियां लगा के बैकअप साथ में जनरेटर सब कुछ, यानी कि फॉर्मेलिटी सारी पूरी की। 24 घंटे बिजली मुहैया की उसको। लेकिन जितनी खुशी हुई उनका सेटअप देख के, दिल को भी तकलीफ उतनी हुई। क्यों? उनको मेहनत का सही सिला नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, ये आप वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या खराबियां रही, किस तरह वो मिसगाइड हुए, और ये सारी बातें आपको वीडियो में इंशाल्लाह पता चल जाएंगी जब आप देखेंगे उनका फार्म। तो चलते हैं, करते हैं बात भी। पहले मैं आपको फार्म दिखाता हूं, फिर उनसे बात करते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सोलर पैनल लगाए हुए हैं। बिजली इनकी नहीं है, यूपीएस, इन्वर्टर और कितनी बैटरियां और एरिएशन, एलपी 200 के पंप, सारा ये सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। इसके बाद बैकअप के लिए जनरेटर की तिलापिया मछली है। 5 फुट इसकी गहराई है और इसका साइज जो है ना, वो हम पूछते हैं इनसे कि इसका साइज कितना है। उनकी आवाज़ जो है ना सही नहीं आ रही थी, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कह रहे हैं। इसकी ग्रोथ की तरफ आते हैं कि इसकी ग्रोथ अब तक कितनी हुई है। 2.25 साल में 300 ग्राम से 500 ग्राम तक गई है। 2.25 साल का अरसा और 300 ग्राम से 500 ग्राम तक तिलापिया मछली। ऐसा क्यों हुआ है? यह ऐसा इसलिए हुआ है, इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग कर दी है। पूरा अगर फिश फार्म का ये जो खाने इन्होंने बनाए हुए हैं, पहले तो ये गलत बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर इन्होंने इतना बड़ा बना ही दिया है तो इसमें छोटे छोटे खाने क्यों बनाए हैं? ये इन्होंने गलती की है, मछली को जगह जगह कैद कर दिया है। सबसे बड़ी गलती तो ओवर स्टॉकिंग कितनी इन्होंने की है, आप सुनकर खुद हैरान रह जाएंगे। इसमें इन्होंने 20,000 मछली डाली, 5,000 कहते थे मर गई थी। अब 15,000 मछली है इसमें। और इस तालाब का अगर आपको मैं पमैश बताऊं और पानी बताऊं तो आप भी कहेंगे कि ये ओवर स्टॉकिंग है। इरिगेशन प्रॉपर लगा रहे हैं, सिर्फ एक ओवर स्टॉकिंग की गलती की है। अब आते हैं कि इसमें इन्होंने पर मछली कितना पानी दिया है। इनका जो एक ये खाना है ना, ये 11 बाई 20 का है। इसमें तकरीबन 30,000 लीटर पानी आता है। और दूसरा जो है ना, वो जिसमें ये 3 खाने बने हुए हैं लंबाई में, जो 3 खानों वाला जो एक साइड पे है, वो 32 × 16 है। ठीक है। टोटल इसकी पानी की मैंने पमैश निकाली थी, ये तकरीबन 1,02,000 लीटर बनता है। लेकिन उसमें वो 9 इंच दीवारें आ जाती हैं, वो उतना भी नहीं बनता है, वो तकरीबन 90,000 के अराउंड बोट बनता है। अब आप सोचें 90,000 लीटर में अब 15,000 रह गई है। 15,000 भी हो तो मेरा ख्याल है 6-7 लीटर पानी पर मछली आता है। तो ग्रोथ कैसे होगी ये तो बताए ना। फीड बहुत ओवर खा गई है, फीड खा रही है, वजन नहीं कर रही है। जितनी इन्होंने फीड डाल दी है, वजन उस हिसाब से बहुत कम है और अरसा भी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है जी, बायोफ्लॉक को नाकाम करने की मेन रीज़नों में से ये एक रीज़न है ओवर स्टॉकिंग।
मिसगाइड कर देना, एक ख्वाब दिखा देना कि आप एक मरले में 1 एकड़ की मछली डालें, ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दी ना। अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद फैल मेरा नाम है जी। ਤੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਲਾਬੀਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਜੇ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ, 20-16 ਦੇ ਨੇ। 20-16 ਦੇ। ਇੱਕ 32 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ 16 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ 16 ਤੇ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ। ਚਾਰ ਹੀ ਟੈਂਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ? 5 ਫੁੱਟ ਐਡ ਪਾਣੀ। 5 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਂ सीढ़ी बनाई है, इतों दीवार टूट गई सी? हाँ, दीवार टूट गई सी। ये बाद फिर जब दूसरी दफा दीवार बनाए ना, अच्छा, ये फिर सपोर्ट लाई है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਜੇ? ਤਲਾਪੀਆ ਜੀ। ਤਲਾਫੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹਜੇ? ਇਹ 20,000 ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ? ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 18 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ, 600 ਗ੍ਰਾਮ, 250 ਗ੍ਰਾਮ, 300 ਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਵਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਓਵਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤਲਾਬੀਆ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 20,000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨਾ, 20,000 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੀਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਲਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 3000 ਦਾ ਵਜ਼ਨ 5000 ਮਛਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 6000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ 3000 ਚੰਗੀ ਨਾ। 3000 ਚੰਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੈਸਕਸ ਪਾਓ ਜਾਂ ਪਾਕੂ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਪੀਆ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਦੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਜਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਦੀ इस वाले ना। हाँ, ठीक हो गया जी। दोस्तों, ये आपने देखा, ये सारा ओवर स्टॉकिंग का नुकसान है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आप दोस्तों को यही कहा कि आप कम से कम 50 लीटर पानी दें मछली को, और अगर आप समझ लें कि एक टप या एक टैंक बनाते हैं, उसकी छोटे छोटे टैंक बनाते हैं ना, 3-4, उनकी जगह आप एक बड़ा टैंक बना लें। ये आपके सामने, आपने सब कुछ देख लिया, आपने जो नुक्स थे वो भी देख लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए दोस्त हैं जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा सीखेंगे। ठीक है ना, और ये सीखने की बात भी है। ठीक है। अब मोहम्मद तफैल साहब को तो मैंने जो बताया वो बहुत खुशी से उन्होंने माना और बहुत खुश हुए, कहते हैं आज तक मुलाकात ही ऐसे किसी बंदे से नहीं हुई। उन्हें मैंने गाइड किया है। इंशाल्लाह अब वो भी जितने जज्बे से काम कर रहे हैं कमाएंगे। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।